देखो ये सर पे हाथ रख के दाढ़ी वाला आदमी तस्बीह हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। इसने सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ा और कोई अल्लाह का वली आया इससे पैसे देकर गया। देखें मगरिब के बाद का ये वजीफ़ा सच्चा है, दिल नहीं मानता, छोड़ दे ना पढ़े, पहले वजीफ़ा सुने। देखें मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, ये 3 नाम है, ये 3 वजीफ़े हैं, सिर्फ आपने 3 बार एक ख़ास तरतीब से पढ़ने हैं मगरिब के बाद। मेरी बहनों देखो, आप इस अमल के पढ़ने के बाद घर में जहाँ नज़र जाएगी पैसा होगा। मेरे भाइयों दरवाजे पर कोई अल्लाह का वली आएगा, दौलत के ढेर। मेरी माँ अपने दरवाजे पर इस अमल को 3 बार पढ़ के देखना। मेरी बहनों अगर रो रो कर तुम्हारा बुरा हाल है, तस्बीह देखें हाथ में पकड़े या अपने हाथ पर गिनती करते हुए गौसे पाक का सच्चा वजीफा सामने दिख रहा है। अगर थक चुके हो वजीफे पढ़ पढ़ के, चाहते हो अमल के पढ़ते ही जहां नजर जाए वहां पैसा ही पैसा हो, घर में पैसा, दरवाजे पे पैसा, पैसों की बारिश हो जाए, तो वो सच्चा वजीफा बताऊंगा कि इससे बेहतर वजीफा तुम्हें अपनी लाइफ में ना मिलेगा। मैंने लाखों पर आजमाया है, लाखों लोगों पर रब्बे काबा की कसम ये आजमाया है ये अमल, फिर आपकी खिदमत में। देखे ये नहीं कि जल्दी से वीडियो बना दी, 3 बार ये पढ़ो वो पढ़ो। घर में चारों तरफ अगर चाहते हो ना दौलत के ढेर लग जाएं, जालिम शोहर जो देख रहे हो सामने तीर की तरह सीधा हो जाए, मोहब्बत में रूठे हुए दिल आपस में मिल जाएं, रूठा महबूब तुम्हारे कदमों में होगा इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह का गैबी फरिश्ता आएगा, तुम्हारे दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएगा। यकीन नहीं आता, सिर्फ 3 बार। ऐ मेरे गरीब दोस्तों, सिर्फ 3 बार पढ़ो और मौजज़ा अपनी आंखों से अभी इसी वक्त देख लो। देखें मगरिब के बाद गौसे पाक का ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर गैबी दौलत का मगरिब के बाद का वो वजीफ़ा सिर्फ 3 बार अगर आपने पढ़ लिया, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। अब मैं डायरेक्ट आपको वो राज बताने लगा हूँ जिसको लोग बताना पसंद नहीं करते, लोग सीने में दबाए बैठे हैं। हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम बता देंगे तो लोग करोड़पति बन जाएंगे, माला माल हो बन जाएंगे, हर तरह की मुश्किल परेशानी लोगों की दूर हो जाएगी। देखें लोग छुपाते होंगे, छुपाएं अपने फ़ायदों के लिए कि हमारी दुकानें चले, लोग पैसे देकर हमारे पास आए, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, आज दुखी इंसानियत के लिए, आज अपने उन गरीब बहनों भाइयों को आज मगरिब के बाद का वो राज बताऊंगा। रब्बे काबा की कसम एक दिन में हालात बदल जाएंगे। देखें सबसे पहले नंबर पर आपने या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ना है। ऐ मेरे दोस्तों, या रब्बना को आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बार पढ़ा होगा। कोई कहता है या रब्बना ऐसे पढ़, कोई कहता है वैसे पढ़, तेरे काम बन जाएंगे। आप पढ़ते हैं, आपका फ़ायदा नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि आज तक आपको सच्चे वजीफ़े बताए नहीं गए, अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह आप तक पहुंचाई नहीं है। देखें अगर तो आप मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ सकते तो मगरिब और इशा के दरमियानी वक़्त में आप किसी वक़्त भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ मेरा बताया हुआ ये गौसे पाक का सच्चा वजीफ़ा, देखिए मैं रोज़ाना की बुनियाद पर 15-20 लोगों को मगरिब के बाद का ये अमल देता हूँ। बीमार आता है मैं उसे मगरिब के बाद का ये अमल देता हूँ। कर्ज़ों में डूबा हुआ शख्स आता है मैं उसे मगरिब के बाद का अमल देता हूँ। कोई किसी भी मुश्किल में परेशानियों में गिरा हुआ शख्स मेरे पास आता है, रब्बे काबा की कसम, कलमे शरीफ की कसम, मैं उसे मगरिब के बाद का ये अमल देता हूँ। देखें आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदी, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, कहीं भी हो, दुनिया के किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, आपके मुल्क में, शहर में मगरिब की नमाज जैसे हो, कोशिश करना। देखें एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना करना, क्योंकि मैं देखें आपको जो राज बताऊंगा आज से पहले आपने ना ऐसा अमल सुना होगा ना किया होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अमल मेरे दोस्तों भाइयों बहनों ना सुना होगा। सबसे पहले आपने या रब्बना को पढ़ना है। देखिए मैंने आपको वक्त बता दिया, दिन कोई भी हो, जगह कोई भी हो, जहाँ भी मगरिब की नमाज़ पढ़ें, आप नमाज पढ़ते ही पढ़ लें, चाहे ज़िंदगी में एक
एक बार पढ़ें चाहे रोज़ाना पढ़े, अगर एक बार आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया, रब्बे काबा की कसम इस अमल के दीवाने हो जाओगे, इस अमल के लाडले हो जाओगे, इस अमल के बगैर रह नहीं पाओगे। इस अमल को पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म, नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, रूठा महबूब आपके कदमों में होगा, जालिम शौहर जालिम सास तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। हर तरह की मुश्किल परेशानी में घिरा हुआ शख्स इस अमल को पढ़ते ही अपने हालात को बदल देगा। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा देखे। सबसे पहले तो आपको मैंने एक बात आपको बतानी है कि सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। देखें, अगर कोई शख्स जिसे नहीं आता वो छोड़ दे, मगरिब के बाद के इस अमल में कोशिश करना, एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना। देखें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है मेरे दोस्तों। मगरिब के बाद के इस अमल में या तो मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें, या मगरिब के बाद फ़ौरन नहीं पढ़ सकते तो मगरिब और इशा के दरमियानी वक़्त में किसी वक़्त भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लें। पहले नंबर पर आपने या रब्बना को पढ़ना है, लेकिन आज आपने या रब्बना को गौसे पाक के बताए हुए तरीके से पढ़ना है। देखें, मैं रोज़ाना बेरोज़गारों पर, बे औलादों पर, हर तरह की मुश्किल में गिरे हुए लोगों को ये वजीफ़ा देता हूँ। लोग आते हैं, देखिए मैंने यूथ अपनी ज़िंदगी में लोगों को बेशुमार वजीफ़े दिए, लेकिन जब से मैंने मगरिब के बाद का ये गौसे पाक का वजीफ़ा, जो कि सिर्फ़ आपने 3 अल्फाज आपने पढ़ने होते हैं, मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें या फिर मगरिब के इशा के बाद पढ़ लें, आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। देखें, या रब्बना जिसका मतलब क्या है, ऐ हमारे रब। आज आपने अपने रब को एक गैबी तरीके से, एक खुफिया अल्फाज के साथ पुकारना है, एक ऐसे अल्फाज के साथ जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। आज या रब्बना के मोजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज या रब्बना पढ़ने के बाद तू गरीब नहीं रहेगा, तेरी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, बीमारी एक झटके में दूर हो जाएगी, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत करने वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो कैसे पढ़ोगे या रब्बना को? आज या रब्बना को आपने गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, जो इस अमल का पहले नंबर वाला सच्चा वजीफ़ा है, जो फौरी असर करता है। यहाँ वजीफ़ा पढ़ो, यहाँ दौलत की बारिश, यहाँ वजीफ़ा पढ़ो, यहाँ हर मुश्किल, हर परेशानी मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर होगी। जिसके लिए आपने पहले नंबर पर क्या पढ़ना है, या रब्बना के साथ अल मदद। ये जुमला छोटा सा है, आगे ना बढ़ें, जिंदगी बदल जाएगी। सारी जिंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने वो वजीफ़ा बता दिया, वो तस्बीह बता दी कि 2 मिनट में हमारे हालात बदल गए। मगरिब में पढ़कर इशा से पहले पहले अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करो। मगरिब में पढ़ो, इशा से पहले पहले अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बीमारी, तकलीफ़ को दूर करो। अल्लाह पाक से मांगो, मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन आज रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। कोई अल्लाह का वली आएगा। देखें, मैं इस अमल को मैंने परसों एक बहन को दिया जिसके घर में फाके, कर्जा, बीमारी, वो कहती है मेरा रूहानी इलाज करें। मैंने कहा मेरा बताया हुआ अमल सिर्फ 3 बार पढ़ लें। खुदा की कसम वो कहने लगी वजीफ़ों पर मेरा यकीन नहीं है। मैंने कहा मेरी बहन, खुदारा ज़िंदगी में 1 बार पढ़ लो, अगर असर ना करे में वो 3 बार पढ़ती। यकीन करें, 3 बार पढ़ते ही उसकी गुर्बत और गरीबी का जड़ से खात्मा होता है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या रब्बना सामने दिख रहा है। अब आपने कैसे पढ़ना है, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है। या रब्बना अल मदद 1 बार हो गया, या रब्बना अल मदद 2 बार हो गया। वो बहन मेरा बताया हुआ ये अमल पढ़ती है 3 दिन पहले की बात, 2-3 दिन पहले की बात है। मगरिब में इशा से पहले पहले उसका एक रिश्तेदार उसके हाथ में 4.5 लाख रुपए कैश रख के चला जाता है। ये है इस अमल की ताकत। इस तरह लाखों मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह पाक लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है, गैबी दरवाजे खुल जाते हैं, गैब से मदद आना शुरू हो जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, बे औलादी दूर, रिश्तों में बंदिश दूर, कर्जे दूर,
अमल, बंदिश, जादू, बद नजरी तक के असरात ख़त्म, जालिम का जुल्म ख़त्म, नफरत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, रूठा महबूब तुम्हारे कदमों में होगा, दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है अल्लाह वालों। तो जिसके लिए तुमने मगरिब की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद, अगर पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर मगरिब की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो फिर मगरिब और इशा के दरमियान में बावजू अगर मुसल्ले पर बैठ जाओ तो भी ठीक है, वैसे ही पढ़ लो जहाँ दिल करे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। और सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी तो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, अल्लाह वालों कोई भी जो बेहतर लगे, जो याद लगे, जो पढ़ना चाहें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करें। और फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा देखें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें बहुत अच्छी बात है, और फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने पहले नंबर पर या रब्बना का वजीफ़ा सामने दिख रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी में या रब्बना को हज़ारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा। कोई कहता है या रब्बना ऐसे पढ़ वैसे पढ़, तेरे काम बनेंगे, तू करोड़पति बन जाएगा, ये हो जाएगा। आप पढ़ते हैं, फ़ायदा नहीं होता। क्यों 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 क्योंकि या रब्बना का वो राज जो आज से पहले आपको बताया नहीं गया, या रब्बना के साथ सिर्फ एक जुमला पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। वो ख़ास जुमला कौन सा है मेरे दोस्तों? वो ख़ास जुमला है अल मदद का, यानी या रब्बना के साथ आपने एक जुमला मिलाना है अल मदद, यानी या रब्बना, जिसका मतलब क्या है? ऐ हमारे रब। आपने अपने रब से आज मदद मांगनी है। कैसे मांगेंगे? या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। इस तरह आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा या रब्बना अल मदद ये एक बार हो गया, या रब्बना अल मदद ये दो बार हो गया। मगरिब के बाद के इस मोजज़ाती अमल में मगरिब की नमाज पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे या फिर मगरिब और इशा के दरमियान किसी वक़्त भी आपने सच्चे दिल से अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा जो अमल में आपने शामिल करना है, अल्लाह वालों, पहले नंबर पर आपने या रब्बना को अमल में ख़ास जुमले के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। देखो मेरे दोस्तों, सिर्फ आपने 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है मगरिब के बाद के इस अमल में, जिसकी पूरी इस वक्त दुनिया में धूम मची है। ये अमल 1 घंटे में गुर्बत को दूर करता है। अल्लाह पाक की कसम, 1 घंटे में गुर्बत और गरीबी को दूर करने वाला ये दुनिया का सच्चा अमल है। इस जैसा वजीफ़ा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं तकरीबन, अल्लाह माफ़ करे मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनिएगा, मैं तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए मैंने ये वजीफ़ा बेशुमार गरीबों पर आजमाया है। गरीबों, ए गरीबों, तुम्हें तुम्हारी गुर्बत का वास्ता, ए गरीबों, तुम्हें तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का वास्ता। देखो, या रब्बना के साथ अल मदद को आपने लाजमी शामिल करना है। या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद करते हुए सिर्फ 10 बार पढ़ लो तो वहीं बैठे बैठे सामने गौसे पाक की तस्बीह में आपको सामने या गनियों का वजीफ़ा भी दिख रहा है। कोई कहता है या गनियों ऐसे पढ़, कोई कहता है वैसे पढ़, तेरे काम बन जाएंगे, तू करोड़पति बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप पढ़ते हैं, आपको फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, वजह क्या है? फ़ायदा ना होने की वजह क्या है? देखो, कोई भी अमल आपको अगर सच्चा मिल जाए ना तो वो फौरी वर्किंग करता है। लेकिन आज तक आपको किसी ने भी, आपने लाखों वीडियोस देखी होंगी, कोई कहता है ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, तू करोड़पति बन जाएगा। आप पढ़ते रहते हैं, आपको फ़ायदा नहीं होता। देखें, अगर आपने बताई हुई तरतीब से सिर्फ 1 दिन मगरिब के बाद ही अमल पढ़ लिया, अब आपने या गनियों को कैसे पढ़ना है? या गनियों, साथ में आपने या गनियों के साथ अल्लाह पाक का ज़ाती नाम पढ़ना है। देखें, पहले आपने या रब्बना के साथ अल मदद को पढ़ा ना, कितनी बार पढ़ा? 10 बार। अब आपने या गनियों के साथ, देखें या गनियों का मतलब क्या है?
ए गनी कर देने वाले, ए मालदार कर देने वाले, ए दौलत अता करने वाले, जब ये सारे वजीफ़े पढ़ लेंगे ना, जिसको 1 मिनट भी नहीं लगेगी, आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप कहेंगे ये क्या चीज़ मेरे हाथ लग गई। पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। या गनियों के साथ सिर्फ एक जुमला मिलाना है, या गनियों या अल्लाह, या गनियों या अल्लाह। इस तरह आपने पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या गनियों या अल्लाह, ये 1 बार हो गया। या गनियों या अल्लाह, ये 2 बार हो गया। या गनियों या अल्लाह, ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आपने कितनी बार पढ़ना है? या गनियों या अल्लाह, या गनियों या अल्लाह करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। देखिए 3 वजीफ़े मैंने आपको बताने हैं और फिर मैंने आपको जिस मकाम पर एक ऐसा जुमला बताना है इस अमल के अंदर। देखिए सिर्फ एक जुमला शामिल करते ही जो लोग कहते हैं ना हमने बड़े वजीफ़े पढ़े, ये जुमला आपने अपनी ज़िंदगी में ना सुना होगा ना किया होगा। ये मैं शर्तिया कहता, तभी इस अमल की। देखिए मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद पढ़ता था, ये अमल फ़ायदा होता था, फिर मैंने लोगों को देना शुरू किया। एक को दिया फ़ायदा, दूसरे को दिया फ़ायदा, तीसरे को दिया फ़ायदा, जिसको दिया फ़ायदा, जिसको दिया उसके हालात बदल जाए। एक ऐसा जुमला सिर्फ 3 बार पढ़ना है, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात। कौन सा? ये अल्लाह पाक का वो नाम है, या हल्लल मुश्किलात, जो मुश्किलात को दूर करता है, जो परेशानियों को दूर करता है, जो बीमारियों को दूर करता है। और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। लेकिन आपने ये कब पढ़ना है? हर चीज़ की एक तरतीब है। सबसे पहले देखें, आपने या रब्बना को पढ़ा, अल मदद के साथ पढ़ लिया, यानी कि दुरूद शरीफ आपने पढ़ के अमल शुरू किया। दुरूद शरीफ सिर्फ 1 बार पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? 1 बार पढ़ा। अब 1 बार दुरूद शरीफ आपने पढ़कर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज आपने पढ़ ली, अल्लाह के हुक्म से सुकून से इत्मीनान से पढ़ ली। अगर आप मगरिब के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ते, मिसाल के तौर पर आप भी भूल गए या ना पढ़ सके या नमाज आपने निकल गई, तो फिर आप बोले अब तो फिर मगरिब और इशा के दरमियान में जो भी वक्त है ना उस वक्त पढ़ लें। मेरी वीडियो आपके सामने आज आए कल आए, जब भी आपने पढ़ लेना है। वजीफ़ा नोट कर लें, जहन में बिठा लें। बच्चों वाला आसान सा वजीफ़ा है, 5-10 साल का बच्चा भी चाहे ना बड़े आराम से पढ़ सकता है। लेकिन अमल के पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से वो मांगना है जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, ये काम कभी ज़िंदगी में मुमकिन हो नहीं सकता। देखें सबसे पहले आप मगरिब के बाद बैठ गए, एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अब दुरूद शरीफ पढ़ते ही देखें आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले नंबर पर या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद को आपने 10 बार पढ़ा। फिर आपने दूसरे नंबर पर या गनियों या अल्लाह, या गनियों या अल्लाह, या गनियों या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर इकट्ठा पढ़ना है 10 बार। अब ये 2 वजीफ़े, और ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। अब 2 वजीफ़े आपने पढ़े तो वहीं बैठे बैठे एक जगह पर बैठकर सारे वजीफ़े पढ़ने हैं। ये नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए फिर पढ़ा, नहीं, एक जगह पर बैठकर सारे वजीफ़े पढ़ लेना। और फिर पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगना शुरू करना। आज मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन रब के ख़जानों में 1% भी कमी नहीं आएगी। अब आपने तीसरे नंबर पर वजीफ़ा दिख रहा है इस अमल का सबसे ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा, सबसे ताकतवर वजीफ़ा या मुस्तफ़ा का आपने अमल में शामिल करना है। देखें या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा आपने हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा। कोई कहता है या मुस्तफ़ा ऐसे पढ़ ले, कोई वैसे पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, तू करोड़पति बन जाएगा, ये हो जाएगा। आप पढ़ते हैं आपको फ़ायदा नहीं होता। वजह क्या है मेरे दोस्तों? वजह यह है दोस्तों, भाइयों बहनों, कि आप तक सीने के राज पहुंचाए नहीं जाते, आप तक अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह पहुंचाई नहीं जाती। आपने फौरी तौर पर या मुस्तफ़ा के साथ जो जुमला शामिल करना है, आपने या मुस्तफ़ा से अपनी खाली झोलियों खाली अलमारियों को भरवाना है, जिसके लिए आप पढ़ेंगे क्या? या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे। इस तरह आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या मुस्तफ़ा के साथ सिर्फ एक जुमला, मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली। देखें अगर आपने एक जुमला भी यहाँ से वहाँ कर दिया है, अगर एक जुमला भी एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ कर दिया है तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। अगर आप देखें अपने हालात को बदलना है, अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना है, अपनी बीमारी परेशानी को दूर करना है,
तो आपने ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ना पड़ेगा। अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी ज़िंदगी में मगरिब के बाद ये अमल पढ़ें, और अमल को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से देखें सारी चीज़ें एक जगह पर बैठ कर पढ़नी है, सारी चीज़ें। ऐसे नहीं आपने कि बस अमल पढ़ने बैठे, एक वजीफ़ा पढ़ा, फिर फ़ोन आ गया, हेलो अब्बू, हेलो अम्मी, हेलो ये, हेलो वो, हो गया काम, फिर आकर हमें कहोगे आपका वजीफ़ा असर नहीं करता। ऐसे ज़रा वजीफ़ा असर करेगा। नमाज पढ़ते हो एक जगह पर बैठकर या खड़े होकर, 4 रकातें 2 रकातें पढ़ते हो ना, तो अमल भी इस तरह होता है। ऐसा नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए फिर पढ़ा, नहीं। अल्लाह वालों ये जुल्म अपने साथ ना करना। ए गरीब, आज आपको आपकी गुर्बत और गरीबी का वास्ता है, सिर्फ 3 बार पढ़ लो। अल्लाह वालों 3 बार। देखिए अगर एक जुमला भी आपने वीडियो का स्किप कर दिया है, काट दिया है, तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। जो चीज़ जिस मकाम पर बताई, देखिए इस अमल के अंदर या हल्लल मुश्किलात भी है। इस अमल के अंदर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक बार कंप्लीट सूरह कौसर पढ़नी है। आपने देखें मैंने आपको जिस मकाम पर जो चीज़ बताई है, जो तरतीब बताई है, वही पढ़ना है। अब आपने देखें या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा पढ़ लिया, मेरी झोली भर दे के साथ कितनी बार पढ़ना है? या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है। या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे 1 बार हो गया, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या मुस्तफ़ा मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। अल्लाह वालों ये वजीफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। ये 5वां और आखिरी वजीफ़ा था। इससे पहले मैंने आपको 2 वजीफ़े बताए, बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर और या हल्लल मुश्किलात। देखें सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। अगर वीडियो काट कर देखते आए हो तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। एक बार पूरी वीडियो देख लो, हर चीज़ समझ लो। देखिए मेरा गला फट गया बार बार समझा कर, अब मेरे में हिम्मत ख़त्म हो गई है, तो खुदारा एक बार पूरी वीडियो देख लो, हर चीज़ समझ लो। हर चीज़ मैंने 3-3, 4-4 बार बताने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में उतर जाए। अल्लाह वालों अच्छी तरह समझा करो, हर चीज़ देखा करो, तादाद तरतीब सब समझो, फिर पढ़ो, ताकि आपके भी वारे न्यारे हो जाएँ, ताकि आपकी भी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जो लोग कहते हैं ना बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े अमाल किए, लेकिन आज तक हमें फ़ायदा ना हुआ, आज ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ें, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। अल्लाह वाले इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल